Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, first of all, I wish to all Muslims a very happy Ramadan. Alhamdulillah. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the blessings of this blessed and holy month. So, let's start our topic, that is homeostasis. We are learning about homeostasis from class 10 biology, and the topic is homeostasis. Homeostasis, the tendency to maintain the internal environment, internal conditions of an organism. So we have learned about homeostasis in plants, and the other topic which we are going to start, that is homeostasis in animals, and then homeostasis in man, inshallah. So the topic is homeostasis in animals. Homeostasis. You have already have an idea what is homeostasis. इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने की एक टेंडेंसी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल कंडीशन को स्टेबल या मेंटेन करने की एक टेंडेंसी. सो होमियोस्टेसिस इन एनिमल्स on the basis of habitat. We divide animals on the basis of their habitat into two categories. First of all, terrestrial animals and aquatic animals. The animals which live in dry land and the animals which live on water land. Water land कुछ रहते हैं aquatic and dry land terrestrial. So, on the basis of their habitat, we discuss osmoregulation. Osmoregulation, the maintenance of water and salt condition in living organism. We will check water and salt condition in living organism. Osmo means water. Osmoregulations in animals. We are going to learn about osmoregulations in animals. So, on the basis of their habitat, first of all, we will discuss about osmoregulation in terrestrial animals. How terrestrial animals, the living organism which live on dry land, how they maintain their water and salt condition, how they maintain their water and salt balance, किस तरह वो how they kept their water and salt balance, अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट का बैलेंस किस तरह रखते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म. सही. So the osmoregulation in terrestrial animals. The first point, the terrestrial animals या terrestrial जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ड्राई लैंड पे रहते हैं, दे फेस मोर हेक्टिक, मोर सीवियर कंडीशन एज कंपेयर टू द एनिमल्स व्हिच लिव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट. क्योंकि जो एनिमल्स एक्वेटिक एनवायरनमेंट पे रहते हैं उन्हें तो वाटर की मतलब कोई जो है वो डेफिशिएंसी या रिगार्डिंग वाटर कोई प्रॉब्लम होनी फेस नहीं करना पड़ती क्योंकि वो रहती वाटर में है. जबकि जो एनिमल्स ड्राई लैंड में रहते हैं उन्हें जो है वो एक सीवियर कंडीशन समटाइम, क्योंकि वो डायरेक्ट हीट से उनकी बॉडी का कांटेक्ट होता है. जब हीट फॉल करती है उनकी बॉडी पे तो जो है वो स्वेट ग्लैंड के जरिए वाटर जो है उनकी बॉडी से लॉस हो जाता है. ठीक है, तो उनकी बॉडी में अक्सर वाटर की डेफिशिएंसी रहती है और उनको प्रॉब्लम होती है वाटर बैलेंस, सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करने में. सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स गॉड गिफ्टेड एक्सोस्केलेटन. ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन आउटर स्केलेटन. फॉर एग्जांपल बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी की जो स्किन है अपर एपिडर्मिस है या क्यूटिकल है, क्यूटिकल लेयर को बोलते हैं. तो ये जो अपर एपिडर्मिस है दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर को. ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन या क्यूटिकल, ये दो चीजें हैं जो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स ड्राई लैंड पे रहते हैं उनमें लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है. द एक्सोस्केलेटन एंड क्यूटिकल हेल्प द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स to prevent the loss of water. So the next is reabsorption, यानी कि वाटर को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं when they face the deficiency of water, they retake the water from kidney या rectum. ठीक है, यानी कि वो किडनी से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को दोबारा से रीटेक कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं. ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट है फैट कैटाबॉलिज्म.
मेटाबॉलिज्म ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो सेल होते हैं उनका ब्रेक डाउन हो रहा होता है, लेकिन एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। So the fat catabolism, by the fat catabolism, some terrestrial animals take water from fat catabolism. For example, camel जो डेजर्ट में रहते हैं वहां पे पानी की कमी होती है, इसलिए उनके अंदर फैट की स्टोरेज इतनी होती है कि वो फैट की कैटाबॉलिज्म से, ब्रेक डाउन ऑफ फैट से और ऑक्सीजोन यानी कि स्पेसिफिक टाइप के जो है वो एंजाइम्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कैटाबॉलिज्म में, यानी कि फैट की कैटाबॉलिज्म में, ठीक है। peroxisome a specific enzyme that involved in the catabolism of fat in for example in camel and as well as in kangaroo. So the last one is drinking. When they face deficiency of water, they take more and more water by drinking. वो ड्रिंकिंग से ज्यादा वाटर को इनटेक करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर बैलेंस, हाउ दे मेंटेन देयर वाटर बैलेंस terrestrial animals. Now we discuss ऑस्मो रेगुलेशन इन aquatic यानी कि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, हाउ दे मेंटेन देयर वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, कि वो किस तरह अपने वाटर और सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस रखते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स भी फर्दर इनको टू जो है वो कैटेगराइज करते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड मेरीन एनिमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल्स, द एनिमल्स which live in fresh water, there is less salt concentration. Fresh water, low salt concentration, low salt present, ठीक है। फ्रेश वाटर में सॉल्ट की जो प्रेजेंस होती है वो कम होती है, और जो मेरीन वाटर होता है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स, वी आर डिवाइडिंग एक्वेटिक एनिमल्स इनटू कैटेगरी, फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर, ठीक है। अब फ्रेश वाटर एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल लेवल जो है वो हम कैटेगराइज करते हैं इनटू 2, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। The aquatic animals which belong in fresh water divided into 2 categories, unicellular and multicellular. Uni means single. The aquatic animals, their body exists in a single cell. उनकी बॉडी एक सिंगल सेल पे एग्जिस्ट करती है, that is unicellular. For example, amoeba, paramecium, jugulina. Amoeba, for example, जिस तरह amoeba is a unicellular animals, unicellular aquatic animals, which their habitat is marsh water, fresh water, shallow water, pond water, lake water. Amoeba एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल पर मुश्तमिल जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स है। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ऐसे वैक्यूल होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जब ये सूटेबल टाइम जो है वो, जैसे ही उन्हें सूटेबल टाइम मिलता है तो वो एडहेयर करते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को, और इस तरह आउटवर्ड जो है वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा वाटर हो गया, एक्स्ट्रा सॉल्ट हो गया, तो ये है यूनिसेलुलर हाउ दे मेंटेन देयर वाटर एंड सॉल्ट लेवल एंड हाउ दे रिमूव देयर वेस्ट मटेरियल बाय द मूवमेंट ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, यूनिसेलुलर। बट मल्टीसेलुलर फॉर एग्जांपल फिशेस में क्या होता है? गिल्स होते हैं, दे रेगुलेट द वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, ठीक है। जिस तरह हायर लिविंग में देखें उनमें लंग्स होते हैं, इस तरह फिशेस में गिल्स होते हैं जो लंग्स का काम करते हैं, ठीक है। गिल्स होते हैं, गिल्स क्या करते हैं? वो वाटर रेगुलेशन, सॉल्ट रेगुलेशन एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर, मतलब बेसिकली दे मेंटेन दी वाटर एंड सॉल्ट कंडीशन, ठीक है।
मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में फिशेज आ गए। सो अब हम आते हैं मेरीन एनिमल्स, यानी कि एक्वेटिक को हमने दो में डिवाइड किया था, फ्रेश और मेरीन। फ्रेश we have learnt about fresh aquatic animals. So marine animals where the marine aquatic animals, marine में salt concentration high होती है, there is high concentration of salt. अच्छा, on the basis of salt concentration, marine animals are divided into three categories: hypertonic, hypotonic and isotonic. Hypertonic marine animals where salt concentration is high, यानी कि salt concentration is high as compared to water concentration. Salt concentration high होती है, जबकि hypotonic में salt की concentration low as compared to water. जबकि isotonic में salt plus water सेम होते हैं। तो कुछ मेरीन एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, सम जो है फेसिंग हाइपोटोनिक एंड सम फेसिंग आइसोटोनिक। बट जो है वो अपने मेटाबॉलिज्म को जो है वो मेंटेन करते हैं रिगार्डिंग दीज थ्री कंडीशंस, अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर लेते हैं। जिनमें हाइपरटोनिक कंडीशन होती है वो एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव कर देते हैं, और जिनमें हाइपोटोनिक जो है वो कंडीशन होती है वो अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, सॉल्ट एंड वाटर जो है वो बैलेंस, दे मेंटेन देयर ऑस्मोरेगुलेशन। एंड आइसोटोनिक, इनको तो इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, इनमें वाटर एंड सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होती है या वाटर एंड सॉल्ट का लेवल होता है वो सेम होता है। ठीक है, so these are all about the homeostasis in animals. We have learned about homeostasis in plants by different जो है वो diagrammatically we discuss excretion inshallah. I hope you will benefit from this video, and please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much, and remember, enjoy precious prayer. Thank you.